हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? यानी बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ए ऑप्शन है इजराइल, बी है जापान, सी है लेबनान और डी है इराक। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी इजराइल। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये इजराइल के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे है जापान। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कौन है, ये है फूमियो, ठीक है, फूमियो किशिदो, फूमियो किशिदो या फूमियो किशिदो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं नजीब मिकाती। कौन है? नजीब, ठीक है, नजीब मिकाती, नजीब मिकाती, ठीक है। नजीब मिकाती कौन है? तो ये है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इराक। इराक के कौन है? तो इराक के हैं मुस्तफ़ा अल काधेमी। कौन है? मुस्तफ़ा अल काधेमी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इजराइल से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इजराइल, ठीक है, इजराइल, ठीक है, इजराइल से रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए इजराइल की जो राजधानी है ये कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी है येरूशलम। कहाँ है? येरूशलम, ठीक है, जेरूशलम। उसके बाद देखिए यहाँ की मुद्रा, ठीक है, मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा है न्यू, ठीक है, न्यू शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल, ठीक है, मुद्रा है न्यू शेकेल, ठीक है। उसके बाद संसद, तो यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? तो यहाँ के संसद को कहते हैं दी नेसेट। क्या कहते हैं? दी नेसेट, ठीक है, दी नेसेट। उसके बाद देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक, ठीक है, राष्ट्रपति हैं इसाक, इसाक हरगोज, इसाक हरगोज, क्या है, इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो याद रखना है इजराइल की जो राजधानी है ये है जेरूशलम, मुद्रा है न्यू शेकेल, संसद है दी नेसेट और राष्ट्रपति है इसाक हरगोज, ठीक है, इसाक हरगोज और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है जापान से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, ठीक है, जापान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जापान, ठीक है, जापान। तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है, क्या है? टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो। उसके बाद देखिए मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है, जापान की मुद्रा है येन, ठीक है, मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा, ठीक है, जापान की मुद्रा है येन, ठीक है, जापान की मुद्रा है येन, ठीक है, येन जापान की मुद्रा है। उसके बाद देखिए संसद, यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? तो जापान में संसद को कहते हैं डाइट। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं फूमियो, ठीक है, फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदो, ठीक है, फूमियो किशिदो, ठीक है, फूमियो किशिदो। तो याद रखना है कि जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन, संसद है डाइट और पीएम है फूमियो किशिदो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है इराक से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, ठीक है, इराक, ठीक है, इराक। इराक की राजधानी कहाँ है? तो देखिए इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद, ठीक है, इराक की राजधानी है बगदाद। मुद्रा देखिए, मुद्रा, इराक की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है दिन, इराकी दिनार, मुद्रा है इराकी, मुद्रा है इराकी
दिनार। ठीक है, मुद्रा है इराकी दिनार, तो मुद्रा हो गया इराकी दिनार। उसके बाद देखिए यहाँ के संसद, ठीक है, संसद को क्या कहते हैं यहाँ, तो नेशनल नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इराक के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति है अब्दुल, ठीक है, अब्दुल अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़ राशिद, अब्दुल लतीफ़ राशिद है। ठीक है, और यहाँ के पीएम कौन है, इराक के पीएम मुस्तफ़ा, ठीक है, मुस्तफ़ा अल काज़ेमी, ठीक है, कौन है, मुस्तफ़ा अल काज़ेमी। तो याद रखना है, इराक की राजधानी है बगदाद, मुद्रा है इराकी दिनार, संसद है नेशनल असेंबली, और इराक के राष्ट्रपति है अब्दुल लतीफ़ राशिद, और इराक के प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा अल काज़ेमी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है जर्मनी, नेक्स्ट पेज में जर्मनी से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ठीक है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा क्या है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, मुद्रा है यूरो। ठीक है, उसके बाद देखिए संसद, तो यहाँ के संसद को कहते हैं, क्या कहते हैं, बुडापे, यानी यहाँ के संसद को, संसद है को कहते हैं बुंडस्टेग, बुंडस्टेग, ठीक है, बुंडस्टेग। ठीक है, और राष्ट्रपति, जर्मनी के राष्ट्रपति, ठीक है, फ्रैंक कौन है, फ्रैंक फ्रैंक वॉल्टर, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर, ठीक है, स्टेनमियर, ठीक है, स्टेनमियर। तो उसके बाद देखिए यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जर्मनी के, या फिर चांसलर कहिए, तो ये कौन है, तो ये है लो, ठीक है, ओलाफ स्कोल्ज, कौन है, ओलाफ स्कोल्ज, ओलाफ ओलाफ स्कोल्ज, ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या चांसलर कौन है, ओलाफ स्कोल्ज है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब चलिए इसमें देखेंगे लेबनान से रिलेटेड फैक्ट, लेबनान, ठीक है, लेबनान। अब देखिए लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी है बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुद्रा क्या है, तो लेबनान की मुद्रा है लेबनीज, लेबनीज पाउंड, क्या है, लेबनीज पाउंड, लेबनीज पाउंड है। ठीक है, लेबनीज पाउंड। उसके बाद संसद, तो लेबनान की संसद का नाम है नेशनल, ठीक है, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। उसके बाद देखिए यहाँ के पीएम, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम है नजीब, ठीक है, कौन है, नजीब मिकाती, नजीब मिकाती, नजीब मिकाती। ठीक है, तो याद रखना है लेबनान की राजधानी है बेरूत, मुद्रा है लेबनीज पाउंड, संसद है नेशनल असेंबली, और पीएम है नजीब मिकाती, कौन है, नजीब मिकाती, नजीब मिकाती। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, दी रू दी रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी हैड टू फेस द अटैक ऑफ हुनोज। ए ऑप्शन है सातवाहन वंश, बी है गुप्त वंश, सी है मौर्य वंश, और डी है शुंग वंश। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, यानी गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ठीक है, देखिए हुनों ने 455 ईस्वी, हुनों ने 455 ईस्वी, 455 ईस्वी भारत पर पहला आक्रमण किया। हुनों ने 455 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया, जिन्हें तत्कालीन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर खदेड़ दिया। ठीक है, तो हुनों को
जो है तत्कालीन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने क्या किया, भारत से बाहर खदेड़ दिया। अब देखिए हूनों पर शिवाजी के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ बनवाया था। ठीक है, अब देखिए विष्णु स्तंभ, विष्णु स्तंभ, विष्णु स्तंभ ये किसने बनवाया था? तो विष्णु स्तंभ जो है ये बनवाया था, ठीक है, स्कंद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त ने क्या किया था? तो विष्णु स्तंभ बनवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हून आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतर गांव स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। देखिए हून नेता तोरमन और मिहिर कुल ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? तो हून नेता, देखिए नेता हून नेता तोरमन, हून नेता तोरमन, ठीक है, और हून नेता तोरमन और मिहिर, ठीक है, ठीक है, मिहिर कुल ने भारत पर, ठीक है, मिहिर कुल ने भारत पर आक्रमण किया था। क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद देखिए गुप्त वंश गुप्त वंश के पतन, ठीक है, गुप्त वंश के पतन का एक कारण, ठीक है, पतन का एक कारण हून आक्रमण भी था। क्या था? हून आक्रमण, ठीक है, हून आक्रमण भी था। ठीक है, तो गुप्त वंश के पतन का एक कारण हून आक्रमण भी था। क्या था? हून आक्रमण। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 15 जनवरी, बी है 12 जनवरी, सी है 14 जनवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 15 जनवरी। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। क्या क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। देखिए यहाँ पे है 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, या जनवरी में मनाए जाने वाले दिवस देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, ठीक है, पृथ्वी घूर्णन दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस। ठीक है, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? DRDO स्थापना दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 जनवरी क्या है? 3 जनवरी, तो 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड वेलनेस डे, ठीक है, वेलनेस डे। ठीक है, तो याद रखना है
3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है 3 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो देखिए 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। उसके बाद देखिए 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। उसके बाद देखिए 6 जनवरी 6 जनवरी को क्या माना जाता है? तो 6 जनवरी को विश्व अनाथ विश्व अनाथ युद्ध दिवस। विश्व अनाथ युद्ध दिवस। विश्व अनाथ युद्ध दिवस। विश्व अनाथ युद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। उसके बाद देखिए 7 जनवरी। ठीक है, 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 7 जनवरी को महायान। क्या? महायान नव वर्ष क्या मनाया जाता है? महायान नव वर्ष। क्या? महायान नव वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी। ठीक है, क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। उसके बाद देखिए 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी, ठीक है, जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी व्हेन वाज द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? ये ऑप्शन है 2019, बी है 2013, सी है 2000 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी 2019। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2019 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2013। ठीक है, तो 2013 में जो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। ठीक है, 2013 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना। उसके बाद मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2013 में। ठीक है, उसके बाद देखिए मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2013 में हुई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2000। तो 2000 में जो है झारखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 2000 में। और 2000 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई। उसके अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। देखिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2019 में। ठीक है, कब? 2019 में। अब देखिए इसकी मुख्य पीठ। ठीक है, मुख्य पीठ। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम। उसके बाद देखिए विशाखापत्तनम। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और इसके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है धीरज। कौन है मुख्य न्यायाधीश? है धीरज। ठीक
ठीक है, धीरज सिंह ठाकुर, धीरज सिंह ठाकुर, धीरज सिंह ठाकुर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में। ठीक है, मुख्य पीठ है विशाखापत्तनम, राज्य क्षेत्र अधिकारिता है आंध्र प्रदेश और मुख्य न्यायाधीश है धीरज सिंह ठाकुर। कौन है? धीरज सिंह ठाकुर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में तेलंगाना उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ले लेते हैं तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय। ठीक है, तेलंगाना उच्च न्यायालय। अब देखिए तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 2019 में। कब? 2019 में। ठीक है, और मुख्य पीठ, ठीक है, मुख्य पीठ जो है, मुख्य पीठ क्या है? तो मुख्य पीठ है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। ठीक है, मुख्य पीठ है हैदराबाद। उसके बाद देखिए राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है। उसके बाद देखिए तेलंगाना। उसके बाद देखिए यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है अशोक, मुख्य न्यायाधीश है अशोक 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 आराघे, अशोक आराघे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है अशोक आराघे। ठीक है, तो याद रखना है तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई। मुख्य पीठ है हैदराबाद और मुख्य पीठ है हैदराबाद और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है तेलंगाना और मुख्य न्यायाधीश है अशोक आराघे, अशोक आराघे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट। अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। ठीक है, तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 2013 में। कब हुई? 2013। और मुख्य पीठ जो है, मुख्य पीठ जो है, तो यहाँ की मुख्य पीठ है, ठीक है, मुख्य पीठ है अगरतला, मुख्य पीठ है अगरतला। ठीक है, मुख्य पीठ है अगरतला और राज्य क्षेत्र अधिकारिता है त्रिपुरा, राज्य क्षेत्र अधिकारिता है त्रिपुरा। ठीक है, राज्य क्षेत्र अधिकारिता है त्रिपुरा। उसके बाद देखिए यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश क्या है? कौन है? मुख्य न्यायाधीश है अपरेश कुमार सिंह। कौन है? अपरेश, मुख्य न्यायाधीश है अपरेश कुमार सिंह। ठीक है, अपरेश कुमार सिंह कौन है? तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में। मुख्य पीठ है अगरतला। ठीक है, और यहाँ राज्य क्षेत्र अधिकारिता है त्रिपुरा। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश हैं अपरेश कुमार सिंह। कौन है? अपरेश कुमार सिंह है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज, चलिए देखते हैं मणिपुर। ठीक है, मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, तो मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 2013 में। ठीक है, कब हुई? 2013 में। और मुख्य पीठ क्या है? तो देखिए मुख्य पीठ है इम्फाल, मुख्य पीठ है इम्फाल। ठीक है, मुख्य पीठ इम्फाल। उसके बाद देखिए राज्य क्षेत्र अधिकारिता है मणिपुर, राज्य क्षेत्र अधिकारिता है मणिपुर और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है सिद्धार्थ। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ, मुख्य न्यायाधीश है सिद्धार्थ मृदुल। ठीक है, सिद्धार्थ मृदुल। तो याद रखना है मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में। मुख्य पीठ है इम्फाल, राज्य क्षेत्र अधिकारिता है मणिपुर और मुख्य न्यायाधीश है सिद्धार्थ मृदुल। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? यानी व्हेन वॉज हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड? ए ऑप्शन है 25 जनवरी 1971,
बी है 9 जनवरी 2000, सी है 1 नवंबर 1966 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन 25 जनवरी 1971। तो हिमाचल प्रदेश का जो है गठन जो है ये 25 जनवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 नवंबर 2000, तो 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का क्या हुआ था, तो गठन हुआ था। कब, 9 नवंबर 2000 को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। किसका, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को। अब चलिए नेक्स्ट पेज में हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उसके बाद देखिए गठन, तो गठन कब हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, 25 जनवरी 1971 गठन वर्ष है। उसके बाद देखिए यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल। कौन है, शिव प्रताप शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ के कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को, राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब चलिए नेक्स्ट पेज में उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है, देहरादून और गैरसैंण, ठीक है, देहरादून और गैरसैंण, ठीक है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। उसके बाद देखिए इसका गठन कब हुआ था, उत्तराखंड का जो है गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है पंजाब से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। क्या देखेंगे, पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद देखिए यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है बनवारी, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, इसे अति प्रभार दिया गया है। और सीएम कौन है, पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान। कौन है, भगवंत मान, ठीक है, भगवंत मान जो है यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखना पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री है भगवंत मान। मुख्यमंत्री कौन है,
भगवंत मान है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ठीक है, हरियाणा, अब देखेंगे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा देखिए, हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की भी है चंडीगढ़। हरियाणा, अब इसका गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है बंडारू, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।